हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करें क्लास 7 का प्रश्नावली 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमें दिया है चर को पृथक करने के लिए जो आप प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो हमें यहाँ कुछ समीकरण दे रखे हैं और उनमें जो चर हैं उनको हमें पृथक करना है। तो चर क्या होते हैं? तो चर आपके जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, है ना, L हो गया, M हो गया, P हो गया, Q हो गया, M हो गया, N हो गया, ये जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं? ये आपके चर होते हैं। अब हमें इनको पृथक करना है, ठीक है। जो आपके चर दे रखे हैं उनको क्या करना है? पृथक। तो पृथक का मतलब होता है हटाना या अलग करना। तो हमें इनको अलग करना है। अब अलग कैसे करेंगे? तो देखो, इस जो समीकरण है इसमें n के पास क्या है? -2 है ना। तो -2 को क्या करेंगे? पृथक करेंगे। तो -2 देखो ये बराबर का चिन्ह है ना, इसके पहले क्या है? -2। अब ये -2 पृथक कैसे होगा? तो हम +2 लेंगे तब पृथक होगा। और जब हमने पृथक यानी हमने जब इधर +2 लिया है तो इधर भी हम क्या लेंगे? +2 लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ लेंगे। बायां पक्ष में भी इसे बोलते हैं हम बायां पक्ष, ठीक है, और इसे बोलते हैं दायां पक्ष। दोनों साइड में हम क्या लेंगे? जो संख्या हमने इधर ली है वही संख्या हम इधर लेंगे, और जैसी ली है ये प्लस की ली है और यहाँ भी प्लस की लेंगे, ठीक है, जैसी ली है वैसे ही लेंगे। तो ये कैसे पृथक होगा? तो देखो माइनस और ये प्लस से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा? ये पृथक हो जाएगा। तो अब जब हम समझेंगे, जब हम इसे करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो देखो हमें पहले पृथक क्या करना है? तो -2 को पृथक करना है। और -2 को पृथक कब करेंगे? जब हम +2 लेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? क्या कि दोनों तरफ +2, ठीक है, +2 जोड़ने पर या फिर लेने पर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब +2 तो हम इसमें समीकरण में लिख लेते हैं, ये समीकरण उतार लेंगे, ठीक है। 3n - 2, तो -2 है तो पृथक करने के लिए हम क्या लेंगे? +2 लेंगे, बराबर 46। अब यहाँ +2 लिया है तो दायां पक्ष में भी हम क्या करेंगे? +2 ले लेंगे, ठीक है। 3n आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस से कट जाएगा, कट गया, क्या आ गया? बन गया 0, ठीक है। 0 को हम लिखेंगे नहीं। अब देखो बराबर में क्या? 46 और 2 कितना? 48। तो ये हमारा क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब ये n है, n के साथ में क्या है? 3, तो इसको भी पृथक करेंगे, है ना। तो n जो है वो 3 इसके साथ में क्या है? गुणे में। तो हम क्या करेंगे? भाग, उल्टा करेंगे, है ना। देखो यहाँ माइनस था तो हमने प्लस लिया, उल्टा कर दिया। अब यहाँ क्या है? गुणे में है ना। तो हम क्या करेंगे? भाग। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे? दोनों तरफ 3 से, क्योंकि 3 को कर रहे हैं, है ना। तो 3 से भाग करने पर, ठीक है। 3 से भाग करेंगे तो हम अपना समीकरण उतार लेंगे। तो ये 3 से भाग देंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा और ये 48। अब जब हमने बायां पक्ष में भी दिया है तो 3 से भाग, तो दायां पक्ष में भी 3 से भाग देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा? n, ठीक है। अब भाग दो, ठीक है। भाग देने पर कट रहा है तो देख लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी देखो यहाँ 4 है, 3 लेंगे तो कितना रहेगा? 3 ले लिया एक बार में तो यहाँ रह जाएगा 1 इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 18 है, और 18 है 3 के बारे में कितना? 6 बार में, तो क्या आ जाएगा? n की जो n है वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो अब हम अपना समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण क्या है हमारा? ये है, ठीक है। तो अब देखो 3 के साथ n क्या है? गुणे में, तो हम लिखेंगे 16, ब्रैकेट का मतलब क्या है? गुणे में है, ठीक है। तो 16 ये कितना होता है? 48 हो गया, इन दोनों को कर लिया, -2 बराबर 46। अब देखो 48 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? क्योंकि माइनस का है ना, माइनस है इन दोनों के बीच में, तो 48 में से 2 जाएगा तो 46 और बराबर 46। यानी देखो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या बराबर आ गए। तो हमने क्या करा? इसको समीकरण में रख दिया, यानी ये हमारा सही है। यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष सही आ जाए, यानी बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि n बराबर जो 16 है वो हमारा सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको करते हैं b वाला। तो पहले हम क्या करेंगे? देखो m है, m के पास m हमारा चर है,
तो m के पास ये जो प्लस आता है तो हमें इसे पृथक करना है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ। तो प्लस का है तो क्या लेंगे, उसका उल्टा है ना, माइनस। तो दोनों तरफ माइनस का 7, ठीक है, करने पर या घटाने पर, क्या कहेंगे, माइनस का 7 करने पर, करने पर, ठीक है, दोनों तरफ माइनस का 7 करने पर। तो हम अपना समीकरण लिखेंगे, तो माइनस का 7 लेंगे। अब जब हमने माइनस का 7 इधर लिया है तो हम भी यहाँ भी माइनस का 7 लेंगे, ठीक है। तो 5m, ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, बन गया 0, ठीक है। अब बराबर 17 में से 7 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, आ गया, ये बन गया। अब m के साथ देखो, अब m के साथ हमारा 5 भी रह गया है, और 5 कैसा है, गुणे में, तो हम क्या करेंगे, भाग। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 5 का भाग करने पर, ठीक है, या 5 से भाग करने पर, ये हो गया। अब हमारा समीकरण क्या है, ये है। अब हम 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे तो ये बट्टे में लिख देंगे, ये हो गया हमारा भाग। जब कोई ऐसे ऊपर और नीचे संख्या होती है तो ये भाग में होती है, ठीक है। बट्टे का मतलब ये जो चिन्ह लग जाता है इसका मतलब ही होता है भाग। तो ये हो गया। अब देखो 5 से 5 काटो, ठीक है, 5 से 5 कट गया, एक बार में 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखो जब हमने 5 यहाँ लिया है ना बायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में भी 5 लेंगे, ठीक है। तो आएगा क्या, हम यहाँ लिख लेते हैं। तो m बराबर, अब देखो 5 से दोनों जा रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो क्या आया, m बराबर 2 आया। अब ये जो 2 आया m बराबर, इसको हम इस समीकरण में रखेंगे। तो देखो m बराबर क्या हो जाएगा, 17। m के साथ में 5 क्या है, गुणे में, तो ये गुणे में ब्रैकेट लगा लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 17। अब देखो 5 दूनी कितना होता है, 10, जब हमने गुणा करा, और ये 7 प्लस 17, 10 और 7 कितना होता है, 17, और बराबर 17। यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा बराबर आए तो हम कहेंगे जो हमने m बराबर 2 निकाला ये हमारा सही होगा, ठीक है। ये हमने समीकरण में रख दिया है ना, बोला था ना फिर समीकरण को हल कीजिए, तो समीकरण को हल कर दिया, ये हो गया। अब इस तरह से हम अगला भी देखते हैं। तो देखो अब ये इससे करने से पहले आप ये समझो, तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और फिर उसके बाद प्लस करते हैं, और फिर माइनस करते हैं। तो भाग करने का चिन्ह ये होता है, गुणा करने का ये, और जोड़ने का ये, और माइनस का ये सबको पता होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे क्या, अब भाग देखो 20p, तो भाग में क्या है 3, तो 3 को भाग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 3 से, क्या, 3 से भाग करने पर, ठीक है। 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20p, और ये, ठीक है, भाग करेंगे। देखो हमारा भाग नहीं, हम गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 3 तो हमारा भाग ऑलरेडी है ना, तो 3 से गुणा करने पर, यहाँ लिखेंगे 3 से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करेंगे तो 3 यहाँ गुणे में आ जाएगा, और बट्टे में बराबर, बट्टे में नहीं, बट्टे में तो हमारा 3 है, और बराबर में 40। हम अब देखो, अब हमने बायां पक्ष में भी क्या किया है, 3 से गुणा किया है, तो दायां पक्ष में भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 20p, ठीक है, 20p आ गया, कट गया 3 से 3 है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। तो अब हमारा देखो ये 0 का 0, और 3 चौक कितना होता है, 12 है, ये कितना आ गया, बराबर में 120 आ गया। अब p के साथ में हमारा 20 है, तो इसे भी हम पृथक करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो p के साथ में क्या है, ये गुणे में, तो अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि गुणा कर लिया, अब भाग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ किस, 20 से, है ना, 20 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, तो देखो, तो हमारा जो समीकरण है वो हमारा ये है, ठीक है। अब भाग करेंगे तो ये 20 आ जाएगा इसे, ठीक है, नीचे आ जाएगा। अब 20 जब हमने बायां पक्ष में लिया तो दायां पक्ष में भी हमें 20 लेना पड़ेगा, तो 20 से एकम 20, 20 एकम 20 कट गया, तो p आ गया। अब इसे काट दो, तो देखो 0 से 0 काट दोगे, कट गया, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12 है ना, तो कितना आ गया, 6 आ गया, यानी p बराबर हमारा 6 आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, अपना समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो हम इसे समीकरण में रखेंगे, तो देखो 20, और 20 के साथ में p क्या है, गुणे में, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो जाएगा। देखो अब ये जो है हमारा 6 आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे,
गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखो ऊपर हमारा ये 3 भी रह गया है, ठीक है। ये जो समीकरण में 3, तो हम नीचे रख लेंगे 3। अब देखो काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना बचा, 20 और 2 बचा, है ना। ये 20 और ये 2 बचा। देखो 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 20 और ये 2 और बराबर 40। तो क्या देखो 20 दूनी कितना होता है 40 और ये बराबर में 40, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ गया, हमारा बराबर आ गया, तो ये सही है, ठीक है। अब हमारा लास्ट रह गया, इसे भी करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, है ना। भाग तो हमने सीखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग, ठीक है। तो भाग में क्या है 10, है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 को गुणा करेंगे। भाग में क्या है 10 है ना, तो दोनों तरफ गुणा करने पर, क्योंकि भाग में जब 10 है, भाग है ना, तो उल्टा क्या कर देते हैं, गुणा। तो दोनों तरफ किससे, 10 से गुणा करने पर, क्या, गुणा करने पर, ठीक है। जब हमने करेंगे गुणा, तो ये देखो ये हमारा 3, ठीक है, ये 10 है, ये 3 है, और गुणे में जब हम 10 करेंगे और बराबर, जब हमने गुणे में 10 इधर किया है ना बायां पक्ष में, तो इधर भी हम क्या करेंगे, गुणे में 10 कर देंगे। देखो 10 से 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा, बराबर। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 600। अब हमारा 3p 600 तो आ गया। अब देखो p के साथ में भी 3 है, तो इसको भी पृथक करेंगे। तो इसको पृथक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पृथक करने के लिए 3 कैसा है, गुणा में, तो हम क्या करेंगे, भाग, तो लिखेंगे दोनों तरफ किससे, 3 से भाग करने पर, 3 का भाग करने पर या 3 से भाग करने पर, ठीक है, करने पर। तो 3 से भाग, ये हमने अपना समीकरण उतार लिया, 3 से भाग करेंगे, है ना। तो देखो 3 से 3 ये कट जाएगा, कट गया, बचा क्या, p। अब जब हमने 3 से इधर भाग दिया तो इधर भी देना पड़ेगा, है ना। तो देखो कटेगा कैसे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है। p बराबर हमारा 200 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे। देखो ये हमारा रखना जरूरी नहीं है, पर हम समझाने के लिए ये रखेंगे। तो ये 3 बट्टे, ठीक है, 3p बट्टे में 10 और ये 6, ठीक है। तो 3 का 3 और p बट्टे क्या आया है हमारा, 200 आया है, ठीक है। तो अब हमें से देखो p बट्टे 200 रखेंगे, बराबर ये 6, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा, नीचे क्या है 10, ठीक है। अब देखो काटो, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कट गया, ठीक है। अब देखो तो हमने क्या किया था, देखो ये हमारा देखो ये हमारा 6 था, ठीक है, 6 था, तो ये हमारा यह बन जाएगा 60, ठीक है। ये 60 नहीं था, 6 था, तो ये बन गया हमारा 60, और यहाँ पर हमारा ये 60 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 0 हम क्या कर देंगे, सब में हटा देंगे। तो ये देखो ये 0 हम हटा देंगे, तो ये 0 से 1 0 कट जाएगा, बचा क्या, 3 और ये 2 बचे और बराबर 6, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बराबर 6। तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर। तो आई होप आपको समझ आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि दीदी मुझे यहाँ पर या इस चीज़ में मुझे डाउट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।